आतिश गुस्से में होता है और जमाल से कहता है कि आज तक जो कुछ भी मरजान ने झेला ये सब उस असली की वजह से है। वो हमारे दरमियान रहते हुए इतना सब कुछ कर रही थी और हमें पता ही नहीं चला। जमाल कहता है कि आतिश मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नाजरीन, आतिश वो वीडियो देखता है जिसमें साफ जाहिर हो रहा होता है कि ये सब कुछ असली ने किया है। आतिश गुस्से में आ जाता है और जमाल से कहता है कि क्या तुम्हें ये सब पता था? जमाल कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आतिश इतना गुस्से में होता है कि वो जमाल को मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना बहुत करीबी दोस्त समझा था, लेकिन तुमने ये क्या किया? जमाल कहता है कि मोहब्बत की खातिर मैं चुप रहा, मैं असली से मोहब्बत करता हूँ। तुम जानते हो कि मोहब्बत की क्या कीमत होती है। वो आतिश से कहता है कि तुम नहीं समझ सकते कि मैं किस दर से गुजर रहा हूँ। असली का सच सामने आने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तो उसे तुम्हारे पास लेकर आना चाहता था ताकि वो अपने गुनाहों का खुद एतराफ़ करे। आतिश जमाल की बातें सुनने के बाद रोते हुए वहाँ से चला जाता है। आतिश के जाने के बाद जमाल नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम असली को देखेंगे जो परेशान खड़ी होती है और कहती है कि नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं आतिश को छोड़कर नहीं जाऊंगी, वो भी उस लड़की की खातिर। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। असली नज़ीर को फ़ोन करती है और कहती है कि आतिश को सब कुछ पता चल गया है, जो कुछ भी हमने किया है वो सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहता है। नज़ीर कहता है कि क्या उसे पता है कि मैं भी इसमें शामिल था? असली कहती है कि नहीं, अभी उसे ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नज़र मदद करने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर असली कहती है कि मैं मरजान को तुम्हारे बारे में सच बता दूंगी। और आखिरकार नज़र मदद करने के लिए मान जाता है। आतिश परेशान होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे लोग नहीं देखे। मरजान कहती है कि मैं तो ये असली रूप देख चुकी हूँ, शायद वो तुमसे मोहब्बत करती है इसलिए उसने कभी तुम्हें अपनी असली हकीकत बताई ही नहीं और ना ही उसने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया। आतिश गुस्से में होता है। मरजान कहती है कि जितना गुस्सा तुम्हें है उतना गुस्सा मुझे भी है, थोड़ा सब्र रखो। आतिश कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और मेरे अपनों ने ही मेरे पीठ पीछे वार किए हैं। मरजान आतिश से कहती है कि जमाल ने जो कुछ भी किया है वो धोखा नहीं था, वो मोहब्बत और ज़मीर के दरमियान में फंस चुका था। अगले सीन में हम देखेंगे मरजान की माँ असली की माँ के पास आकर कहती है कि खुदा सबको नेक औलाद दे, तुम यही कहा करती थी ना। कातिल की माँ ये सुनकर मुसय्यन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और वो ये भी कहती है कि नैरमैन, मैं तुम्हें इस घर में सजा देने आई थी और वो किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नैरमैन कहती है कि गड्ढा तो तुमने खोदा है, अब उसी गड्ढे में खुद गिरोगी। ये कहकर नरमीन वहाँ से चली जाती है। असली की माँ गुस्से में होती है और फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे आतिश के बजाय मरजान को मनाना चाहिए, वो बचा सकती है मेरी बेटी को जेल जाने से। अगले सीन में हम दैमिन को देखेंगे। वो जमाल के पास आती है और पूछती है कि ये सब क्या हुआ, ये किसने किया। जमाल कहता है कि मैंने ऐसी गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। जमाल कहता है कि मैंने आतिश के साथ बहुत बुरा किया, ये मेरी गलती है। अगले सीन में हम नरमीन को देखेंगे जो हैदर से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। हैदर कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हमने असली को पहचानने में गलती कर ली। नरमीन बताती है कि आतिश ने कहा है कि वो उसकी सज़ा का फैसला करेगा। हैदर मरजान के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। नरमीन बताती है कि उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है, पता नहीं वो कैसे इन सब चीज़ों को भूल पाएगी। आतिश मरजान से कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम ठीक नहीं लग रही। जिस पर मरजान कहती है कि नहीं, अंदर मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ा बाहर रहना चाहती हूँ। आतिश मरजान से कहता है कि हम इन सब तूफानों को अब दूर भगा देंगे। जिस पर मरजान कहती है कि एक तूफान को भगाते हैं तो दूसरा तूफान हमारे सर पर आ जाता है। आतिश कहता है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हमने इतना कुछ झेला है फिर भी हम साथ हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आतिश मरजान का मूड अच्छा करने के लिए कहता है कि कल का कोई प्लान बनाओ, हम कल वहाँ चलेंगे। मरजान कहती है कि कल अदालत जाना है, भूलो मत। जिस पर आतिश कहता है कि मरजान मैं तुम्हें तलाक नहीं। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम जमाल को देखेंगे जो दीमत को सब कुछ बता देता है। दीमत कहती है कि मैं असली के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हद तक भी गिरेगी। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें आतिश को सब कुछ बता देना चाहिए था। अगले सीन में हम देखेंगे असली की माँ मरजान से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आतिश कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बात करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। जिस पर मरजान कहती है कि आतिश मुझे इनसे बात करने दो, मैं ठीक हूँ। आतिश कहता है कि जो बात होगी मेरी मौजूदगी में होगी। जिस पर मरजान कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर असली की माँ कहती है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जान कहती है कि मैं जानती हूँ और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी परवरिश आपने नहीं की। असली की माँ कहती है कि क्या तुम्हें अपने बाप पर भी फख्र है, कातिल बाप पर।
اس نے اتنی برائی کی اور ایک دن بھی جیل نہیں گیا، تو پھر میری بیٹی جیل کیسے جا سکتی ہے؟ ناظرین، اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے پلیز لائک کریں اور کمنٹ کریں۔